तनु जानी के। सुमिरऊं पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। हरहु कलेश विकार। हेरै जय जयकार मैया तेरे मंदिर में। हेरै जय जयकार मैया तेरे मंदिर में। हेरै जय जयकार मैया तेरे मंदिर में। मैया तेरे मंदिर में। मैया तेरे मंदिर में। मैया तेरे मंदिर में मैया तेरे मंदिर में। अरे खूब सजो है दरबार मैया तेरे मंदिर में। खूब सजो है दरबार मैया तेरे मंदिर में। लाल चुनरिया चम चम चमके। लाल चुनरिया चम चम चमके। माथे पे बिंदिया दम 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 के। माथे पे बिंदिया दम 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 के। अरे सिर पर छत्र हजार मैया तेरे मंदिर में। सिर पर छत्र हजार मैया तेरे मंदिर में। मैया तेरे मंदिर में। मैया तेरे मंदिर में। मैया तेरे मंदिर में मैया तेरे मंदिर में। जी हेरै जय जयकार मैया तेरे मंदिर में। हेरै जय जयकार मैया तेरे मंदिर में। सिंह सवारी लागे प्यारी। सिंह सवारी लागे प्यारी। तीन लोक में महिमा भारी। तीन लोक में महिमा भारी। अरे भक्त करे मनुहार मैया तेरे मंदिर में। भक्त करे मनुहार मैया तेरे मंदिर में। मैया तेरे मंदिर में। मैया तेरे मंदिर में। मैया तेरे मंदिर में मैया तेरे मंदिर में। जी हेरै जय जयकार मैया तेरे मंदिर में। हेरै जय जयकार मैया तेरे मंदिर में। मंगल करणी संकट हरणी। मंगल करणी संकट हरणी। आन पड़ा जो तेरे शरणी। आन पड़ा जो तेरे शरण कर दिया बेड़ा पार मैया तेरे मंदिर में। कर दिया बेड़ा पार मैया तेरे मंदिर में। मैया तेरे मंदिर में। मैया तेरे मंदिर में। मैया तेरे मंदिर में मैया तेरे मंदिर में। जी तेरे जय जयकार मैया तेरे मंदिर में। तेरे जय जयकार मैया तेरे मंदिर में। आशा तृष्णा नहीं सतावे। आशा तृष्णा नहीं सतावे। श्रद्धा से जो तेरे गुण गावे। श्रद्धा से जो तेरे गुण गा। अरे हो गया माला माल मैया तेरे मंदिर में। हो गया माला माल मैया तेरे मंदिर में। मैया तेरे मंदिर में। मैया तेरे मंदिर में।
संशय विहग उड़ावनिहारी संशय विहग उड़ावनिहारी राम कथा कली बिटप उठारी राम कथा कली बिटप उठारी सादर सुन गिरिराज कुमारी सादर सुन गिरिराज कुमारी राम कथा सुंदर करतारी राम कथा सुंदर करतारी गिरिराज कुमारी गिरिराज कुमारी सुंदर करतारी सुंदर करतारी। बोलिए श्री दुर्गा मैया की जय। श्री राम कथा आयोजन समिति के सभी आदरणीय महानुभावों को, सम्मानित यजमान परिवारों को, अतिथि के रूप में आज अनेक महापुरुष पधारे ऐसे महानुभावों को, और आप सभी बंधुओं को, बहनों को, और आपके ही साथ देश और विदेश में चैनल के माध्यम से जो कथा सुन रहे हैं, उन सभी बंधुओं को, बहनों को मेरे और मेरी व्यासपीठ के सादर प्रणाम। और अब आइए माँ की गोदी में बैठकर भगवान की इस मधुर मंगलमयी कथा में प्रवेश करें और यात्रा कल जहाँ ठहरी थी उसके आगे की यात्रा का दर्शन करें। कल भगवान ने धनुष भंग किया था। 10,000 राजा जिस धनुष को हिला नहीं पाए, तिल भर भूमि न सकई छुड़ाई, भगवान ने उसको अनायास बीच से 2 टुकड़े 2 खंड कर दिया। और कैसे किया? लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, लेकिन काहू न लखा देख सब ठाड़े। भगवान ने कैसे धनुष को पकड़ा, कैसे उठाया, कैसे चढ़ाया और कैसे चटकाया, चारों क्रियाओं में कोई देख नहीं पाया, समझ नहीं पाया। कैसे उठाया, कैसे चढ़ाया, कैसे तोड़ा, बस सबको 2 घटनाएं दिखाई दी। एक तो दिखाई दिया भगवान निगाह भरकर धनुष को देख रहे हैं ताकि हर को दंड, और दूसरी घटना दिखाई दी धनुष 2 टुकड़ों में धरती पर पड़ा है। बीच की क्या घटना हुई कोई समझ नहीं सका, जान नहीं सका। और यही भगवान की कार्यशैली की विशेषता है बंधु और बहनों। भगवान का कार्य दिखाई देता है, उनका कर्ता रूप दिखाई नहीं देता।
संसारी का कर्ता रूप बहुत दिखाई देता है, कार्य नहीं दिखाई देता। भगवान किधर से देते हैं और किधर से समेट लेते हैं पता ही नहीं चलने देते। छप्पर फाड़ कर दे देते हैं और लेंटर तोड़कर समेट ले जाते हैं। किधर से ले गए किधर से। इसलिए भगवान चूक करता नहीं है और कभी कर्ता को दोष नहीं लगता। दोष हमेशा, भगवान निमित्त है, कर्ता नहीं, भगवान निमित्त है। और निमित्त को कभी दोष नहीं लगता, कर्ता को दोष लगता है। संसारी की क्रिया बहुत दिखाई देती है, कुछ नहीं करेगा, इधर से उधर, क्या कर रहे हो, बैठो जल्दी से, तुम क्या कर रहे हो, तुम। लोगों को समझ में आए कि यही है खास आदमी यहाँ के, और इसलिए अपयश भी मिलता है व्यक्ति को। लगभग सभी माताओं का तो यही एक रोना रहता है, इन घर परिवार वालों के लिए कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, कोई यश तो देता ही नहीं। यश लेने वाले मत बनिए, यश देने वाले बनिए। यशोदा बनिए, यशोला मत बनिए। यशोदा बनोगे तो कन्हैया बालक बनकर गोद में खेलने आएगा। यश को देना सीखो। हमेशा कुछ भी अच्छा किया है तो उसकी प्रशंसा करिए, उसकी प्रशंसा करिए। एक सज्जन बहुत हर चीज में कुछ निकाल दे। हमने कहा कभी तो कुछ अच्छी बात बोल दिया करो। बोले अगर प्रशंसा कर देंगे तो बिगड़ जाएंगे। हमने कहा सब कुछ सुधारने का तुमने ठेका लिया है क्या? अच्छी भाषा बोलने से और दूसरे प्रशंसा करने में बहुत जोर पड़ता है, बहुत जोर पड़ता है। आदमी 2.5 मन का वजन उठा लेगा आराम से, लेकिन 2 शब्द किसी की प्रशंसा के बोल नहीं सकता। कोई कहे कि वो आदमी बड़े भले हैं साहब, बड़े शरीफ हैं, बड़े धर्मात्मा है, बड़े परोपकारी है। अब जो सुनने वाला है उसको भीतर चुभ रही है बात। हाँ बात तो ठीक कह रहे हो, है तो वो, लेकिन बड़ा मूडी भी है। अब कांटा चुभा दिया उसने कहीं न कहीं। तो हम दूसरे की प्रशंसा करना पसंद ही नहीं करते हैं, और इसलिए हम चिड़चिड़े रहते हैं, उखड़े रहते हैं, सिर में भारापन रहता है। अच्छी बातें बोलिए। रसोईया ने भोजन बनाया, अरे एक आधा बार बोल दो भाई, ये आज घिया कैसे छौंका था तुमने, आज बहुत स्वाद बना है। नहीं बाबूजी बीबी जी मैंने तो रोज की तरह बोली, नहीं आज कुछ अच्छा, कौन सा मसाला डाला, क्या किया। तो रसोईया खुश हो जाएगा, जाएगा एक फूली सी रोटी और लेकर आ। प्रशंसा करने से ऐसा लगता है ये बिगड़ जाएगी। जैसे सुधार का ठेका भगवान ने आप ही को दिया है सबको। अच्छे शब्द बोलिए। प्रशंसा रसोई की न भी करोगे तो भी रसोईया को तो पेट भरने के लिए आपके नौकरी करनी ही है, लेकिन आपके अंदर के रसायन कसैले हो जाएंगे। भीतर के हमारे रसायन मधुर चाहिए, रसीले चाहिए, और उसका एक ही तरीका है, हमेशा कुछ न कुछ अच्छी बात बोलिए। किसी के घर जाइए, पर्दों की तारीफ कर दीजिए, गमलों की तारीफ कर दीजिए, दीवार पर कोई चित्र लगाए उसकी प्रशंसा कर दीजिए, तो आप उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आग के भीतर का रसायन बहुत मधुर हो जाएगा। तो भगवान कभी कर्ता रूप में नहीं प्रकट होते। परशुराम जी आते हैं, तर 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 बहुत करते हैं। भगवान ने बिल्कुल नहीं कहा कि धनुष मैंने तोड़ा है, कर लो क्या करो। धनुष तोड़ने वाला तो आपका कोई सेवक ही होगा, और मुझे मालूम नहीं था। मैं तो छूते ही टूट पिनाक पुराना छूकर देखा, बड़ा सुंदर लग रहा था, लगता है ये पहले से ही टूटा हुआ था। परशुराम जी का तड़क पड़क का, आज का लड़ाई झगड़े की बातें लोगों को सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, और वैसे ही देश में बहुत तनाव का वातावरण है। अब मैं झगड़े की बात को तो प्रणाम करता हूँ, रसीले भगवान के विवाह में प्रवेश करते हैं। झगड़े की बातें ज़्यादा नहीं सुननी चाहिए, वो तो हमारे यहाँ भी कम नहीं हो रही हैं, घरों में, परिवार में, समाज में, पड़ोस में, चारों ओर ये वो। इधर जब परशुराम जी भगवान के शील में डूबकर शीश झुकाकर चले गए, जो फरसा लेकर गर्दन काटने आया था
वो भगवान की जय जयकार करके गया है। गा लीजिए परशुराम जी जो स्तुति गाई है भगवान की। जय रघुवंश बनज बन भानु, जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन तनुज कुल दहन कृशानु, गहन तनुज कुल दहन कृशानु, जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी, विनयशील करुणा गुण सागर, विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना अति नागर। ये परशुराम जी बोल रहे हैं। रचना अदिनागर, अनुचित बहुत कहे अज्ञाता, अनुचित बहुत कहे हुआ ज्ञाता, क्षमाहु क्षमा मंदिर को भ्राता, क्षमहु क्षमा मंदिर गो भ्राता, कही जय 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 रघुकुल की तू, कही जय 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 रघुकुल केतु, कही जय 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 रघुकुल के तू, कही जय 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 रघुकुल केतु, रघुपति गए बनहि तप हेतु, रघुपति गए बनहि तप हेतु, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जो फरसा लेकर गर्दन काटने आए थे, क्रोध में उबले हुए थे, भगवान के शील सौंदर्य में डूब गए, जय जयकार करके चले। अनुचित बहुत कहे अज्ञाता, क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता। मुझे दोनों भाई क्षमा करे, मैंने बहुत अपशब्द आपके लिए बोले। आज थोड़ा विषैली राजनीति का युग आ गया और उसका दुष्परिणाम यह है कि हमने महापुरुषों को भी अपनी जाति के कोने में खींच लिया। महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती, महापुरुष पूरे समाज के कल्याण के लिए आते हैं। अरे जन्म तो किसी न किसी सामाजिक व्यवस्था में ही होगा, जन्म तो किसी न किसी माँ के गर्भ से ही होगा, लेकिन वो किसी अपनी एक जाति के कल्याण के लिए नहीं आते, वो सारे समाज के कल्याण के लिए आते। क्योंकि जिनको पार्टियों में अवसर नहीं मिलते, वो अपनी जाति के संगठन बनाकर प्रेशर डालते हैं कि हमारी जाति का इतना हमारे पास बहुमत है, हमको भी कोई न कोई पद दीजिए। और इसके कारण से आप देखते हैं कि पूरे देश में जातिगत एक विषैलापन पैदा हो गया है। ये केवल राजनीति के कारण। न भगवान क्षत्रिय थे और न परशुराम ब्राह्मण थे, ये दोनों ही भगवान के अवतार थे और भगवान की कोई जाति नहीं हुआ करती है। जन्म तो कहीं ना कहीं लेना ही पड़ेगा। अगर ब्राह्मण होते परशुराम जी तो ब्राह्मण मरना स्वीकार करेगा, क्षत्रिय कुमार के सामने सिर नहीं झुकाएगा, माथा नहीं टेकेगा। वो कह रहे हैं कहीं जय 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 रघुकुल केतु, मैं आपकी जय जयकार कर रहा हूं। अनुचित बहुत कहे अज्ञाता, क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता, सारे समाज के सामने। और परशुराम जैसे महापुरुष हाथ जोड़कर क्षमा मांग रहे। क्यों? क्योंकि भगवान पूर्णावतार हैं, परशुराम जी उनके अंशावतार हैं। अंश अंशी को प्रणाम कर रहा है।
एक सामान्य नदी ने गंगा में अपने को समाहित कर दिया, वो भी गंगा जी बन जाती है। सामान्य नाला भी गंगा जी में जाकर गिरता है, वो भी गंगा जी जैसी मान्यता प्राप्त कर लेता है। तो राजनीति किस कीचड़ से बाहर निकलिए और महापुरुषों को ऐसी कीचड़ में मत आने दीजिए। भगवान की कथा यही संदेश देती। और अब जनक जी को भी थोड़ा होश आ गया, चूंकि मूर्छित जैसे हो गए थे। सुनैना जी तो मूर्छित पड़ी ही थी। तो जनक जी ने कहा विश्वामित्र जी के चरण पकड़कर, गुरुदेव अब आज्ञा करिए। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन वैसे तो टूटत ही धनु भयउ विवाह, वैसे तो धनुष टूटने के साथ ही विवाह हो गया था। और सच बात यह है, धनुष तो कल पुष्प वाटिका में ही हो गया था। विवाह तो पुष्प वाटिका में, शादी विवाह जो कुछ होना है वो तो पार्क में हो जाता है, बाकी तो मंडप में नाटक किया जाता है। जो होता है वो तो पार्क में हो जाता है। तो वही हुआ, लेकिन जरा अचानक हो गया। और थोड़ा परशुराम जी ने जरा दही में कंकड़ी ज्यादा गिरा दी, खीर में कंकड़ी ज्यादा गिर गई, वो थोड़ा रस में भंग हो गया। ऐसा करो, यहाँ से अयोध्या महाराज दशरथ को विवाह का न्योता भेजो और धूमधाम से बारात सजाकर वे लाएं। जनकपुर के राजमार्गों पर बारात निकले, लोग नाचें गाएं, कढ़ैया खटके दावतें हो, ज्योनार गाई जाए, नाच गाना हो, महोत्सव मनाया जाए। ये सब जरा अचानक हो गया। देखो, प्रेम विवाह में भी फेरे डाले जाते हैं, फिर चाहे मंदिर में डाले जाएं चाहे और कहीं डाले जाएं, लेकिन बिना फेरों के वो शादी पूर्ण मानी नहीं जाती है, उसमें भी फेरे पड़ते। तो ये भेजो। और यहाँ से पत्र लिखकर भगवान के विवाह के निमंत्रण का 2 दूतों को जनकपुर से अयोध्या भेजा है। राजद्वार पर पहुंचते हैं, हमको महाराज से मिलना है, हम जनकपुर से आए हैं, जनक महाराज के सेवक हैं। महाराज ने आपके महाराज के लिए एक बहुत सुंदर पत्र हमारे हाथ में भेजा है, हम उनको पत्र देना चाहते हैं। प्रवेश हुआ, अंदर जाकर सेवक ने कहा, महाराज राजसभा में बैठे थे, महाराज की जय हो। महाराज जनकपुर के 2 दूत आए हैं, आपके लिए कोई पत्र लाए हैं और कहते हैं कि उसमें राम और लक्ष्मण जी का बहुत मधुर संदेश भरा है। ओहो, दशरथ जी खड़े हो गए। मेरे राम का संदेश लाने वाला तो मेरा राम ही होगा, राम जैसा ही होगा, बुलाओ जल्दी से। और अंदर प्रवेश किया, प्रणाम किया, महाराज हम जनकपुर से आए हैं, ये महाराज ने आपके लिए पत्र भेजा है, इसमें आपके दोनों पुत्रों का मंगलमय समाचार है। दोनों सेवकों को दशरथ जी जैसे चक्रवर्ती नरेश ने एक बगल में इधर खड़ा कर लिया, एक बगल में इधर खड़ा कर दिया। और जब सेवक ने कहा, सचिव जो पत्र व्यवहार पढ़ता लिखता था करता था, उसने कहा लाइए सर पत्र मैं पढ़कर सुनाता। बोले नहीं, दशरथ जी ने कहा है कि मेरे राम का संदेश मैं स्वयं पढ़ूंगा, नौकर से नहीं पढ़वाऊंगा। और ये दशरथ जी ने सूचना दी है हमारे जैसे सभी लोगों के लिए, उल्टा सीधा गलत सही थोड़ा बहुत जैसे तैसे भजन पाठ स्वयं ही करना चाहिए। हम पंडित जी को बिठा देते हैं, पंडित जी ठीक से पढ़ो, आवाज नहीं आ रही है, और हम मोबाइल ही चाट रहे हैं, हम उसमें जुए ही बीन रहे हैं। तो ये ठीक है कि हमको मंत्र नहीं आते होंगे, संस्कृत नहीं आती होगी, विधि विधान नहीं आता होगा, लेकिन उल्टा सीधा भी बोलोगे तो भी भगवान सीधा ही कर देगा। अरे छोटा गोद का बालक जब अपने दादाजी को कविता सुनाता है, दादा सुनाऊं आपको, दादाजी सुनाऊं, उल्टी सीधी तुतली भाषा में कैसी भी कविता सुनाता है, दादाजी गदगद हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाया कर। भगवान भी तो हमारे दादा दादी ही है। और अगर बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते तो पंडित जी पाठ कर रहे हैं, अरे सोफा डालकर, कुर्सी डालकर, मूढ़ा डालकर, आसन बिछाकर आप पाठ थोड़ी देर सुन तो सकते हैं। पंडित जी पाठ करके चले गए तो भगवान के पास 2 मिनट बैठकर हाथ जोड़कर कह तो सकते हो कि प्रभु मन तो करता है कि मैं स्वयं पाठ सुनाऊं, ये शरीर काम नहीं करता है,
घुटने बैठने नहीं देते, पीठ का दर्द मुश्किल कर रहा है, डायबिटीज बढ़ गई है, प्रभु मेरे बस का पाठ नहीं, मैं तो आपको प्रणाम करता हूँ। आपने अगर प्रतिदिन इतना ही भगवान से कहना शुरू कर दिया, ये जो पीतल के गोपाल जी आप क्या रखे हुए, जो पत्थर की मूर्तियां भगवानों की रखी हुई है, ये मूर्तियां मुस्कुराने लग जाएंगे। आप देखेंगे कि मूर्ति इस्माइल दे रही है और वो संकेत कर रही है, कोई बात नहीं, तू अपना काम कर, मेरे पास पाठ की पुस्तक रख दे, मुझे और कोई काम है नहीं, तेरी ओर से मैं ही तेरा पाठ करता रहूंगा। लेकिन बैठो तो सही। हमने कई पिताओं को ये कहते सुना है। कोई कहे कि भाई आपका लड़का आजकल बहुत परेशान, क्या बात? बोले हम क्या करें भैया, हम तो बहुत कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन हमारे पास बैठता ही नहीं है। बैठे तो सही, तब तो पता लगे कि उसकी क्या स्थिति है। भगवान कौन है? मातु पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। अरे वो तो हमारे माता पिता के भी माता पिता है, वो दादाजी हैं। और अपने दादाजी की गोद में बालक कैसे भी बैठ सकता है। सो के आया है, गोद में चले जाओ, दादा हृदय से चुपका ले। लेकिन जो पुत्र आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं, उनको माता पिता के पास बैठने में भय लगता है। भगवान के पास भी अगर बैठने में मन नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी प्रवृत्ति बिगाड़ की ओर जा रही। कोई पूजा पाठ मत करिए, थोड़ी देर पूजा घर में बैठिए, आपको इतना रस आएगा और इतना मन में आकर्षण बढ़ जाएगा कि बिना भगवान के पास बैठे आपका फिर मन भी नहीं लगेगा। पहले बैठने का मन नहीं करता था, अब बिना बैठे मन नहीं लग रहा है। थोड़ी देर जरूर बैठना शुरू करिए, हाय हेलो कुछ तो प्रणाम करना शुरू करिए। आपके जीवन में बहुत आनंद का उजाला होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। दशरथ जी स्वयं पत्र पढ़ रहे और क्या स्थिति हो रही, बोले बारी बिलोचन बाचत पाती, बारी बिलोचन बाचत पाती, पुल की गात आई भरी छाती, फूल की गात आई भरी छाती, भैया कहू कुशल दो बारे, भैया कहूँ कुशल दो बारे, उमनी के निज नयन निहारी, तुमनी के निज नयन निहारे, श्यामल गौर धरे धनु भाथा, श्यामल गौर धरे धनु भाता, वय किशोर कौशिक मुनि साता, वय किशोर कौशिक मुनि साता, पहिचानहु तब कहु सुभाऊ, पहिचानहु तब कहु स्वभाव, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। चक्रवर्ती नरेश एक दूसरे राज्य के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को भैया कहकर संबोधित कर रहे हैं। ये जो मिथिला का भैया शब्द है, ये बहुत आदर का शब्द है। इधर हमारे दिल्ली में, पंजाब में भैया शब्द नौकर के लिए सामान्यतः बोला जाता है। पूरब के जो लोग हैं उनके लिए पंजाब में तो भैया कहने में झगड़ा भी हो जाता है। अगर किसी पंजाबी व्यक्ति से आप पंजाब में जाकर भैया कहकर बोलो,
वो झगड़ा कर देगा। लेकिन मिथिला में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अयोध्या से ही प्रारंभ होता है। सम्मानित व्यक्ति को हमेशा भैया कहकर ही। चक्रवर्ती नरेश आज कहता, भैया मेरे दोनों बालक कुशल है ना? हाँ, दोनों बिल्कुल कुशल है। तुमने अपनी आंखों से देखा है कि नहीं? बोले हाँ। तुम नीके निज नयन निहारे। बहुत बड़ी बात बोल दी। हम भगवान की कथा हाथ उठा उठा कर करते, कोई पूछे महाराज आपने भी भगवान को देखा है कि नहीं? आज दशरथ जी वही बात बोल रहे हैं कि तुम जो हमको सुना रहे हो मेरे बेटों के बारे में, पत्र लेकर आए, तुमने भी मेरे बेटों को स्वयं देखा है कि नहीं? बोले हाँ। निज नयनों से देखा है कि नहीं? हाँ। ठीक से देखा है कि नहीं? हाँ। अब एक पिता का भाव देखिए अपने पुत्र के प्रति। कोई भी पिता क्या भाव रखता है। दशरथ जी ने कहा कि अगर तुम मेरे बच्चों को तुमने देखा है, ठीक से देखा है, और मेरे बच्चों को तुम ठीक से पहचानते हो, तो पहचानहु तब कहु स्वभाव। पहचानहु तब कहु स्वभाव। पहचानहु तब कहु स्वभाव। पहचानहु तब कहु स्वभाव। प्रेम विवश पुनि पुनि कहराव। प्रेम विवश पुनि पुनि कहराव। आजी पहचानहु तब कहु स्वभाव। पहचानहु तब कहु स्वभाव। अगर तुमने मेरे बच्चों को देखा है तो उनका स्वभाव बताओ। मेरे बालक अपने मधुरशील स्वभाव से जाने जाते हैं। और भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण में ये मूल अंतर है। भगवान श्री राम अपने मधुर सात्विक स्वभाव से जाने जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण अपने प्रभाव से जाने जाते हैं। छोटा सा बालक पूतना को मार देता है, उनका प्रभाव है। 7 वर्ष का बालक गिरिराज पर्वत को उठा लेता है, ये उनका प्रभाव है। तो भगवान श्री कृष्ण अपने प्रभाव से जाने जाते हैं और भगवान श्री राम अपने मधुरशील स्वभाव से जाने जाते हैं। पहचानो तब कहो। और किसी भी पिता को आनंद कब मिलता है? जब किसी बाहर के व्यक्ति के द्वारा उसको अपने बेटे की प्रशंसा सुनने को मिलती है। सांप बालक तो बहुत देखे, लड़के तो बहुत देख लेंगे, आप जैसा बेटा बालक भगवान सबको दे। बूढ़े बाप के भी आंसू आ जाते हैं जब अपने बेटे की प्रशंसा सुनता है। और पिता को सबसे बड़ा धक्का तब लगता है जब अपने कानों से किसी दूसरे के द्वारा अपने बेटे के दुर्व्यवहार दुराचरण की शिकायत सुनता है। बाप को लगता है धरती फटे और मैं समा जाऊं। आज दशरथ जी गदगद हो गए और भगवान श्री राम मधुर स्वभाव से जाने जाते हैं। और कितना भरोसा था दशरथ जी को अपने बेटे के स्वभाव पर। जिस समय वनवास की घटना हो रही थी और कैकेयी जी कर्कश वाणी से महाराज को पीड़ित कर रही थी और बोलते बोलते कैकेयी ने राम की भी थोड़ी आलोचना कर दी। वो ऊपर से सीधा दिखाई देता है, भीतर से बहुत कुटिल। दशरथ जी उस समय अर्धमूर्छित अवस्था में थे, चीख रहे थे, रो रहे थे, हा राम हा राघव हा राम। कैकेयी के मुख पर हाथ रख दिया, रानी मुझे जो बोलना है सो बोल दे, मेरे राम के बारे में एक शब्द नहीं बोलना। अगर तू राम के बारे में हल्के शब्द बोलेगी कैकेयी तुझे पाप लग जाएगा। पाप मत कमा, मेरे राम को तुझे मालूम नहीं है। बैरी राम बड़ाई करही जासु स्वभाव हरि अनुकूला। दशरथ जी बोल रहे हैं, सुस्वभाव हरि अनुकूला। हाँ सो प्रेम होई मातु प्रतिकूला। सो प्रेम होई
फूला जासु सुभाए। कैकेयी के मुख पर हाथ रख दिया, कैकेयी पाप लग जाएगा। जिसका मधुर स्वभाव दुश्मनों को भी अनुकूल पड़ता हो, जासु स्वभाव अरे अनुकूल। मेरे जो दुश्मन है वो भी मेरे बच्चे की प्रशंसा करते। बैरु राम बड़ाई करही, बोलन मिलन विनय मन हरि। मेरे बच्चे की बोली, उसके मिलने का तौर तरीका, उसका व्यवहार, मेरे दुश्मन भी गदगद होते हैं। बैरु राम बड़ाई करे। भगवान श्री राम के शील स्वभाव का रावण भी प्रशंसक था। आपने सुना होगा कथाओं में, जिस समय मेघनाथ का वध हो गया और मेघनाथ की लाश वानरों के कब्जे में थी, तो सुलोचना रावण के दरबार में गई है। कहा, पिताजी मेरे पति की लाश मंगाइए, मुझे सती होना है, मैंने प्रतिज्ञा की। रावण ने कहा, बेटी वहां कोई नहीं जा सकता, तो मेरी प्रतिज्ञा कैसे पूर्ण होगी? रावण ने कहा, बेटी तुमको जाना पड़ेगा, तुम जाओ। सुलोचना ने कहा, महाराज पिताजी आप क्या बोलते हैं, मुझे आप दुश्मन के शिविर में भेज रहे? सबसे बड़ा दुश्मन आपका ये पुत्र थे उनके, और दुश्मन की पत्नी के साथ दुश्मन क्या व्यवहार करेगा आप कल्पना नहीं कर सकते। रावण रो गया, भरी सभा। रावण रोता नहीं था, रावण सबको रुलाता था। जो सबको रुलाता है उसको रावण ही कहते हैं। रावण भरी सभा में रो गया और रोते रोते कहा, बिटिया ऋषि पुत्र मैं हूं, वेदों का ज्ञाता पंडित मैं हूं, उत्तम कुल पुलस्त्य नाती हूं मैं, लेकिन मैं अपने आचरण और व्यवहार से राक्षस हो गया। और राम जन्म से क्षत्रिय हैं, लेकिन अपने शील सुंदर व्यवहार से वो पूज्य हो गए हैं। जाओ तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे। दुश्मन को भी भगवान के सदव्यवहार पर कितना भरोसा था। आज दशरथ जी वही बोल रहे हैं, बैरु राम बड़ाई करही, बोलन मिलन विनय मन हरि। तो दशरथ जी गदगद हो गए। दोनों सेवक बगल में खड़े थे, कंठ में जितने भी हीरो के सोने की जितने प्रकार की मालाएं थी उतार कर दोनों सेवकों के गले में डालने लगे। सेवक पीछे झटका मारकर हाथ से छूटकर दूर खड़े हो गए। नहीं राजन क्षमा करिए, ये पाप हमसे मत करवाइए। बोले नहीं, ये तो मेरे हृदय की प्रसन्नता है, आप मेरे बेटे के विवाह का संदेश लेकर आए हैं, ये मेरे मन की हृदय की खुशी है, इसे तो आपको स्वीकार करना पड़े। सेवकों ने कहा, महाराज ये तो बहुत बड़ी भेंट है आपकी, हम तो अयोध्या का जल भी नहीं पी सकते। क्यों? बोले हम बेटी वाले हैं, हम बेटी के यहाँ से आए और बेटी को दिया जाता है, बेटी के यहाँ से कुछ लिया नहीं जाता। इसलिए पहले पिता लोग बेटी के यहाँ नहीं जाया करते थे शादी होने के बाद, क्योंकि पिता बेटी के यहाँ का कुछ खा पी नहीं सकता है, तो फिर रहे कैसे? तो भाई वगैरह ही भेजे जाते थे पहले बेटी के यहाँ। इतनी इस देश में मर्यादा थी कि बेटी को दिया जाता है, बेटी से लिया नहीं जाता। और केवल मनुष्य ही मर्यादित नहीं थे, पशुओं ने भी इस देश में बेटी के भाव की मर्यादा का पालन किया है। आपने सुनी होगी कथा कभी कि जब जानकी जी ससुराल आई तो दहेज में बहुत सारा सामान दिया गया था, हाथी भी दिए गए थे। और हाथी बहुत विवेकी जानवर माना गया, गणेश जी का प्रतीक है हाथी, गणेश जी विवेक के देवता है। तो हाथी जब अयोध्या आ गए तो उनको ध्यान में आ गया, हम तो बेटी के यहाँ आए, अब बेटी के यहाँ का चारा कैसे खाएं हम, तो कब तक भूखे रहें। अब चारे के ढेर लगे, ईख के ढेर लगे, लेकिन हाथी छू नहीं रहे, जल भी नहीं छू रहे। अब भूखे प्यासे हाथी कब तक खड़े रहे, तो धरती में गिर पड़े सब हाथी। एक दिन संयोग से गधशाला में घूमते घूमते कौशल्या जी चली गई, देखा सैकड़ों हाथी पड़े हुए, चारे के ढेर लगे हैं, ईख के ढेर लगे गन्नों के, और हड्डियों के ढांचे के रूप में ये हाथी पड़े। तो समझ गई कौशल्या जी कि ये बेटी के भाव में है, ये यहाँ का चारा दाना नहीं स्पर्श करेंगे। पहली बार कौशल्या जी सीधी राजसभा में चली गई और हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैं एक हाथ जोड़कर प्रार्थना अर्ज लेकर आई हूं, बोलो रानी क्या कहना है।
बोले ये जनकपुर के हाथी आंख के द्वार पर भूखे प्राण छोड़ देंगे, ये यहाँ की घास का तिनका भी स्पर्श नहीं करेंगे, ये बेटी के यहाँ से आए हैं, ये बेटी के भाव में रहते, इनके प्राण बचाना चाहते हो, जनकपुर संदेश भेजिए, वहां से इनकी भोजन सामग्री मंगाई। और वर्णन आया है कि जब तक अयोध्या में जनकपुर के हाथी जीवित रहे तब तक सारी भोजन सामग्री उनकी जनकपुर से ही आती रही। इस देश में जहां पशुओं में इतनी मर्यादा का भाव हो, उस देश के मनुष्य कितने मर्यादाशील होते होंगे आप कल्पना करें। और इसी मर्यादा के देश में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए इस देश में आते हैं और कोई दूसरा कारण नहीं। सेवक तो वापस आ गए, पत्र लेकर महाराज वशिष्ठ आश्रम गए हैं।